हेलो स्टूडेंट। अब आपका एक्सरसाइज जो स्टार्ट होने वाला है आपका 4.3 में आपको जो मेथड अप्लाई होने वाला है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए फर्स्ट सम जो आपको दिया हुआ है आपने इसको सॉल्व किया है कि फर्स्ट सम आपका ये रहा। ठीक है, आप कहोगे सर इसे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। नहीं, आपको इसमें इस चैप्टर में जो आपको अप्लाई करना है कॉम्प्लेंटिंग स्क्वायर मेथड जो आपकी बुक के सिलेबस में जो दिया हुआ है। देखिए आपका लिखा हुआ है एग्जिट बाय द मेथड ऑफ द कॉम्प्लेंटिंग स्क्वायर मेथड। तो कॉम्प्लेंटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है उसके पास में कोई भी इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। उसके पास में इंटीजर्स क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमें इसको यहाँ से 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बताए हम जो कॉमन लेते हैं वो उसके अपॉन में क्या आता है, हमारा वही नंबर आएगा। ठीक है, सबके अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें वहाँ से 2 को रिमूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो 2 को हमने क्या कर दिया, इसको 0 में भेज दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x² अपॉन 2। इसको भी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, किस टाइप से आपका दिया हुआ है। अब ये 2 क्या कर चला गया, फिर 0 मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बचा, एक्स उसका माइनस का 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हमने क्या करा, राइट हैंड साइड लेके आ गया। तो किसका अगर नेगेटिव का रहेगा, राइट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव का आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा जो माइनस का 7/2 है, ये याद रख लीजिए जो मिडिल टर्म में जो नंबर होगा, जो या एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उस नंबर की हमें क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट इस थोड़ा हम रफली करते हैं। रफली में हमने वो क्या बोला कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ क्या आपका 7/2, कोई भी नंबर हो, 7 हो 2 हो, आपको कितना भी दो, आपको आधे से मल्टीप्लाई करना है। आधे से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या, आधे से अपने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा 7/4। तो मतलब उसको आपको स्क्वायर कर देना है। एक बार उसको प्लस कर दो और एक बार उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने इसको राइट करा, एक्स उसका माइनस का 7/2 एक्स। एक बार इसको प्लस करना है, एक बार इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हमने बोला एक बार प्लस कर दो स्क्वायर करके और एक बार इसको माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का 3/2। ठीक है, तो अब हमने बोला इतना पूरा, इसको आपको समझना है कि इतनी ब्रैकेट को देखिए, यहाँ माइनस का होगा तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का होगा तो प्लस का साइन आएगा। तो हमने बोला क्या, एक्स माइनस 7/4 का ये पूरे का होल स्क्वायर बन गया। इतना पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, इसको हमने भी सेम राइट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको आ गया माइनस का 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमने इसको क्या करा, इसको सेम राइट कर लिया। इसको हमने क्या करा, राइट हैंड साइड भेज दिया। जब हमने इसको राइट हैंड साइड भेज दिया तो हमारे पास में किसका आ गया, प्लस का। प्लस का कितना, 49/8 रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो 49 और आपका 4 16 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस का हमारे पास जो दिया हुआ है तो ये दिया हुआ, आपने इसको राइट कर लिया। इन दोनों में आपने क्या करा, एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आ गया, 16। तो 2 8 है 16, तो 8 3 है 24 प्लस 49 आपका आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे आपको कितना आ रहा है, 25/16। ठीक है, तो हमने बोला अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया हुआ तो इस स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, 16। तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा दिया एक्स माइनस 7/4। देखिए कभी भी इस टाइप की वैल्यू आती है, रूट से बाहर हम उसको निकालते हैं तो हमारी किस में आती है, प्लस माइनस की कंडीशन में आती है। प्लस माइनस की कंडीशन में क्या आएगा, 25 किसका उसका होता है, 5 का होता है। 16 किसका होता है, आपका 4 का। ठीक है, तो अब हमने बोला हमें तो यहाँ प्लस भी साइन है माइनस भी साइन है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर राइट कर देंगे और एक बार माइनस लेने पर राइट कर देंगे। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं। पहले इस माइनस का 7/4 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा, आपका ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा, आपका 7/4। अब हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू को, अब तो यहाँ हम राइट कर देते हैं। पहले ये प्लस है और माइनस दो साइन है। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम ऐड। हम जो सॉल्व कर रहे हैं पहले ऐड लेने पर सॉल्व करते हैं। तो ऐड लेने पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 प्लस 7/4। तो कितना आ गया हमारे पास में निकल के, ये 4 और 7 और 5 कितना आ जाएगा आपका, 5 + 7 कितना होगा, 12। 12/4 का मीन्स कितना है, 3। तो मतलब x का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका, कितना निकल के आ गया, यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 3 निकल के आ गया। कितना आ गया आपका स्टूडेंट, 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब आते हैं बाय। अब हमने यहाँ पे ये तो फ्रॉम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे प्लस ले लिया, एक बार क्या करोगे आप, यहाँ पे माइनस लेना, फ्रॉम
सब्ट्रैक्ट करने पर करेंगे तो क्या आएगा आपका निकल के x इक्वल टू माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। सॉल्व करेंगे तो इसको हमारे पास में क्या आएगा 4, तो माइनस का 5 + 7, तो हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है, हमारे पास में 7 में 5 को किया 2 आ गया आपका 2/4। 2/4 का मतलब 1/4 हमारे पास में ये निकल के आ गया। तो मतलब x की 2 वैल्यू निकल के आ गई हमारी पास में। तो इस टाइप से इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेमेंटिंग स्क्वायर मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके सेम सम्स दिए हुए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपका किस टाइप से आप इनको सॉल्व करोगे। 4th सम को देखिए, तो क्या दिया हुआ 2x उसका प्लस का x + 4 = 0, ये आपका दिया हुआ है। तो किस टाइप का आप इनको सॉल्व करोगे। देखिए वही चीज़ है, सबसे पहले हमने बताया था जो आपको नंबर दिया हुआ है x² के पास में 2 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को ही कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेना स्टार्ट किया हमने, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका x², 2 से 2 रिमूव हो गया तो आपका आ गया ये कितना आ जाएगा x/2 प्लस 4, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना 2 आ जाएगा आपका इक्वल 0। क्या करा हमने 2 सब में से कॉमन ले लिया। क्यों लिया हुआ, बताया हुआ है कि हमारे x² के पास में कोई भी इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इतना निकल के आ गया। तो आपका क्या बचा x², इस 2 को हमने क्या कर दिया 0 में भेज दिया। तो x/2 + 2 = कितना आ गया 0। अब क्या करें, इन सब में हमने बोला था क्या अभी कि सब क्या करते हैं कि कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड लेके आ गए। पहले तो आपको बताया था जो x का वेरिएबल होगा, x के वेरिएबल के पास में आपका देखो 2 को धलाएंगे तो किसका नेगेटिव आएगा। बताया था कि x के वेरिएबल के पास में क्या होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको रफली कर लेते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब 1/2 है यहाँ पे। 1/2 की हाफ से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1/2, तो 1 मीन्स कितना आ गया 1/4। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्या है यहाँ पे x उसका x/2, एक बार हम इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, एक बार इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हमने इसको प्लस कर दिया स्क्वायर करके और एक बार इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये आपकी इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेमेंटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। -2। अब देखिए इन सब का दो हमने बताया था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो हमें तो इतने की फॉर्म का बना है हमारे पास में। तो हम इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको तो हमने सेम राइट कर लिया, -1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 दिया हुआ है। अब देखिए x + 1/4 स्क्वायर, माइनस के 1/4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका आ जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर आपका निकल के आ गया x प्लस, अब देखिए -2 प्लस 1/, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा प्लस आपका। अब इसको हम ओपन नहीं करते, हम इसका स्क्वायर। अब देखिए इनमें आपका कॉमन आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए 1 16 2 कितना हो जाएगा 32 + 1। अब आपने क्या करा यहाँ से 32 में 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 31/16। एक बात याद रखिए, कभी भी हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे जो उसके रूट्स हम उसका तो लिखेंगे तो नो रियल रूट्स, उसका जो आंसर आएगा नो रियल रूट्स। हमेशा याद रख लीजिए, यहाँ पर आपका जो भी आंसर आता है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव आपका नहीं आ सकता, मीन्स वो हमारा एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, इसके आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अभी आपको, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं दी स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। इस कंडीशन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि दी स्क्वायर of a number, the square of a number cannot be exit। मत मीन्स क्या होता है कि हमारे पास में जो नंबर नेगेटिव है तो वो एग्जिट नहीं कर सकता कभी भी हमारे पास में नंबर नेगेटिव होगा तो वो एग्जिट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ करना है, बताया था कि जो नंबर हमारे यहाँ पर होता है उसको हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर 4 दिया हुआ तो 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं, क्या मेथड तो आपका वही लगेगा, कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर मेथड को ही अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो हमने इसको 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन क्यों लिया बताया हुआ है आपको, जब 4 कॉमन लेंगे तो अपॉन में पता है 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा √3x प्लस आपका कितना आ जाएगा 3/4। ओके स्टूडेंट, ये आ गया। अब इस 4 को हमने क्या करते हैं 0 में भेज दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट अभी क्या आपको क्या बताया था, आपको यही बात बताई थी कि कोई भी नंबर होता है, इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर के लिए क्या लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये लेके राइट हैंड साइड तो किसका आएगा आपका, नेगेटिव निकल के आ रहेगा। ओके, अब हमने क्या करा, यहाँ से जो यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर क्या आपका √3 क्या बताया था, जो √3 होगा उसका हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ क्या मतलब 1/2, इसको हम रफली कर रहे हैं, इतना काम को रफली करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा √3/2, मतलब क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में √3/2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर आ गया तो एक बार आपको क्या करना है, इसी को एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर और एक बार इसको माइनस कर दीजिए आप। जब माइनस कर दोगे तो हमारे पास में निकल के आ गया ये, तो माइनस का 3/4 है, ये हमने काम क्या रफली किया था, इसको अलग राइट कर दीजिए, ठीक है। अब हमने बोला ये पूरी फॉर्म क्या होगी आपका, ये क्या बना पूरा होल स्क्वायर बन गया, किसका बन जाएगा x प्लस, इसको देखिए क्या रहेगा √3/2 का स्क्वायर निकल के आ गया आपका। अब ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस का 3/4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास में, पूरे का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ओपन करने पर क्या आएगा 3/4 इक्वल टू ये आ गया आपका निकल के इतना। अब हमने क्या करा, ये इतना निकाल के लाए यहाँ पे आपको x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास में दिया हुआ किसका आएगा हमारे पास में प्लस का 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, हमारे पास में ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, तो कितना आ गया आपका 0 हो गया। तो क्या बच्चा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अब भाई इसको तो दिया हुआ तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं √3/2 का, ठीक है 0 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर है भाई हमारे पास में ये है, तो हम इसको इतना दिया हुआ है। अब भाई यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो हम इसको क्या राइट करेंगे कि x प्लस √3/2 ये दिया हुआ है, तो इसको क्या राइट सकते हैं x इक्वल टू माइनस का √3/2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके जो आंसर निकल के आ गया आपका, इसको राइट हैंड साइड लेके आने में माइनस का √3/2, तो यही आपका यहाँ पे क्या हुआ, इसका ही आंसर निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन पर, क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आप इसका करके देखो, आपका बताते हैं सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया हुआ है क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। अभी तक तो हमने इन सब को कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया हुआ था, आप किससे सॉल्व करेंगे, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इनको सॉल्व करोगे। अभी आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन वही है, बस उसको हमें करना क्या है, किस रूल से सॉल्व करना है इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जो, हाँ देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, अब आपको हो गया यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट करके लिख दीजिए, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला,
फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब आप कहोगे बी की वैल्यू, बी ए सी और उनकी वैल्यू कहाँ से लाएं। देखो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होती है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग, अभी सब बता देते हैं आपको किस टाइप को सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो रहेगी 2, क्या हो रहेगी आपकी ए की वैल्यू क्या हो रहेगी आपकी निकल के यहाँ पे 2। ओके, अब तो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, अब बी का बी तो क्या हो रहा है, बी की वैल्यू कितनी हो रहेगी आपकी -7। ओके, अब आते हैं आपका सी की वैल्यू क्या है, +3 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी आपकी +3। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आंसर आपका सेम ही निकल के आते हैं, बस आपको क्या दिया होता है कि उनके अकॉर्डिंग जो सॉल्व करना है वो आपको देखना होता है, अपॉन 2 है। ठीक है, अब वैल्यू जो दिया हुआ उनको पुट कर दीजिए, क्या है आपका -b, तो माइनस का साइन आगे लगाइए, b की वैल्यू क्या है -7, तो -7 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू कितनी है आपकी -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आपकी 2, a की वैल्यू क्या आपकी 2 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करने पे +7 प्लस माइनस रूट 7 का उसका 49 आ जाएगा आपका, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने बोला 7 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 25 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 साइन लगे हुए हैं, तो प्लस माइनस 2 साइन लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ राइट कर दीजिए फ्रॉम ऐड भाई 2 डबल साइन दिया हुआ, तो दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हम कर देंगे प्लस लेने पर। ठीक है, फ्रॉम ऐड, तो हम पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ आप एस करिए, इसको एक्स बार से इसको डिनोट कर दीजिए, एक्स बार। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस और रूट 25 किसका होता है 5 का होता है, हमारा किसका होता है ये 5 का अपॉन 4। अब तो कितना निकल के आ गया हमारे पास में 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 अपॉन 4 का मतलब कितना आ गया 7 और 5 12 अपॉन 4 का मीन्स 4 3 12, तो एक्स हमारे पास ये निकल के आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट, एक तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको फ्रॉम सब्ट्रैक्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या निकल के आती है हमारी इक्वेशन, देखिए 7 माइनस रूट 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे अपॉन कितना आपके पास 4 दिया हुआ है, तो देखिए 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो कितना निकल के आ गया आपका 7 5 किया 2 अपॉन 4 मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मीन्स हमारे पास में क्या निकल के आ गया 1 अपॉन 2, तो 2 हमारे पास में आंसर निकल के आ गया। अभी आपने कॉम्प्लेमेंटिंग स्क्वायर मेथड से जब इनको सॉल्व किया था, जब भी आपका यही आ रहा था, अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया था तब भी ये आ रहा था आपका आंसर। मीन्स आंसर आपके सेम निकल के आने हैं, बट आपको क्या हो मेथड अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको बता दिया गया है। अब इसका देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, 3rd क्वेश्चन देख लीजिए। चलो आप इसका 3rd क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या आता है हमारे पास में निकल के। देखिए 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x उसका प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या राइट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब वही चीज़ है, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कंपेयरिंग दी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स उसका प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर कर दिया। ठीक, कंपेयर करेंगे तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी निकल के आएगी 4, और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितना आएगी बी, एक्स के पास में क्या है 4√3, तो 4√3 बी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी। आपका आता है सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी यहाँ पे 3। ओके, अब आते हैं हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिख सकते हो, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है, तो -4√3 प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए बी की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, अब माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 4, और आपकी सी की वैल्यू क्या है आपकी 3 दिया हुआ है। ओके, अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 4। ओके स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई आपका 3 दिया है, ये आपका 4 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस का 4√3 आपका ये आ गया प्लस माइनस। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर ओपन करिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 16 3 कितना होगा आपका 48, तो 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48। अब 4 4 16, 4 4 16, 16 3 कितना हो गया 48 अपॉन 2 4 कितना हो जाएगा आपका 8। ओके स्टूडेंट, अब हमने देखा यहाँ पर अंदर कितना निकल के आ रहा है आपका 0 निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 0 निकल के आ गया, प्लस माइनस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आ रहा है प्लस 0 निकल के आ गया। ओके, अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं बचा, तो हमारे पास में क्या आ गया 4 2 8, तो माइनस का √3/2। अब माइनस का √3/2 हमारे पास में इसका ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप इस टाइप के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप इनको ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, थर्ड क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन में हमें इसमें करना क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दे रहा है आपको, ये दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो उसके रूट्स हैं आपको इक्वेशन निकालनी है, बट एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इसके रूट्स निकालिए। अब हमें इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल कितना दिया 3 दिया हुआ है, और कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। अब इसमें ये तो नहीं लिखा हो कि आपको कॉम्प्लेमेंटिंग से करना है, फैक्टराइजिंग मेथड से करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, किसी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखा x माइनस 1/x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें सॉल्व करना है, हमें मालूम नहीं पड़ा हम इसको किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करा, इसका x एलसीएम ले लिया, सॉल्यूशन हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, x एलसीएम लिया, तो x एलसीएम लिया तो अपॉन में कुछ नहीं बनोगे, तो 1x, तो x ही x करने पे क्या है, x उसका माइनस का 1 इक्वल में कितना है 3। ओके, तो हमने क्या करा यहाँ से, अब x को इससे इनटू कर दिया, तो कितना आ जाएगा x उसका माइनस का 1, तो x की 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 3x आ गया। अब 3x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो किसका आ जाएगा 3x हमारा किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन निकल के आएगा। इस इक्वेशन को चाहे आप फैक्टर मेथड से सॉल्व करिए, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, बट हमारा x की वैल्यू क्या हो 0 नहीं आनी चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं फैक्टर मेथड से ही। आपका हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसको सॉल्व करते हैं। आपने फैक्टर मेथड से बहुत कुछ सॉल्व किया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होती है, ax उसका प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम पे क्या निकल के आ रहा है,
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपकी, कितना निकल के आएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू निकल के आएगा आपका -1 निकल के आ गया। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या निकल के आता है हमारा -b, मतलब b की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, -3 दिया हुआ है, तो -3 आपने पुट कर दिया, प्लस -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1, c की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको -1। ओके स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आपके पास में 1 दिया हुआ है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस की माइनस इंटू करने पे कितना आ जाएगा आपका +3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, सॉरी आपका -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का साइन आगे दिया, माइनस का साइन नहीं, तो माइनस की माइनस से करने पे क्या आएगा +4 बन जा 4 अपॉन 2 बन जा 2 हो गया। अब प्लस हमारे पास में देखो, इसको आपका दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12, हाँ 9 और 4 कितना 13 हो गया आपका अपॉन 2, ये निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे। अब हमने बोला हमारे पास में ये, इसको हमने राइट कर दिया x बार। अब देखिए एक बार प्लस करने पे एक बार माइनस करने पे दो चीज हमें लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख दें फ्रॉम ऐड। फ्रॉम ऐड करने पे हमारे पास में क्या निकल के आता है, हम देखते हैं इसको 3 माइनस √13 अपॉन 2। ओके, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या निकल के आता है 3 प्लस, अपने फ्रॉम ऐड करने पे करा है तो आपको यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ आपने जब यहाँ करा है तो यहाँ किसका होगा नेगेटिव होगा आपका, तो आपका आ गया आंसर निकल के। ओके स्टूडेंट, ये इस टाइप से आपको इनकी सम्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आपको उसको। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको, देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30 x नॉट इक्वल टू 0 माइनस का 4 और आपका 7 x आपका कभी नहीं आएगा, माइनस का 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 आपका ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमारे पास में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखते हैं हमारे पास में क्या कंडीशन बन के आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे एलसीएम लिया इन दोनों का, x + 4 और x - 7 का एलसीएम हमने ले लिया। x + 4 से x + 4 कट गया तो क्या बचा x - 7 माइनस x - 7 से x - 7 कट गया तो क्या बचा आपका x + 4 इक्वल में कितना आपका 11/30। अब हमने क्या करा x - 7 माइनस की इंटू करोगे अंदर तो माइनस का x और माइनस का 4। ओके, अब देखिए ये दिया हुआ है तो हम इसकी इंटू कर लेते हैं। x की x से इंटू करने पे कितना रहेगा x, उसका x की -7 से करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। 4 की x से इंटू करने पे कितना हो जाएगा आपका 4x, और 4 की 7 से करेंगे तो 4 7 या 28 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि प्लस की माइनस इंटू करने पे कितना आता है आपका माइनस आता है, तो 11/30। अब हमने क्या करा, अब तो x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 7 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 11। अब हम पे क्या निकल गया x उसका
माइनस का 7x और 4x प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 28। अब इक्वल में कितना, 11/30, 11/30। हमने क्या करा, इस 11 से इस 11 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या ऐसे देख लीजिए 30 की मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो हमने बोला -11 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब दिया हुआ 11 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो क्या रहेगा x उसका माइनस का 3x और माइनस का 28। अब आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप यहाँ से, अच्छा यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। तो माइनस के 11 को जब आप इस साइड लेके आओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या बचा, माइनस का 30 इक्वल तो x उसका माइनस का 3x और माइनस का 28x। अब 30 को जब आपका राइट हैंड साइड लेके आओगे तो किसका आ जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, किसका हो जाएगा, माइनस के 30 को आपको राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0। अब हमने बोला ये दिया हुआ है तो x उसका माइनस का 3x, 30 में 28 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, प्लस का 2 इक्वल 0। अब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम आप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दी हुई है, ax उसका प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देख क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब b की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। कंपेयर करिए x का तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 3। अब देखिए c की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला में पता ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b प्लस माइनस रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, -b मतलब माइनस का b की वैल्यू कितनी दी आपको, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर का मतलब कितना, -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना 1 हो जाएगा आपका। तो माइनस की माइनस से इंटू करने पे प्लस आ गया आपका, प्लस माइनस रूट 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 2 बन गया 2, 3 प्लस माइनस रूट 1 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन कितना आपका 2। तो 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 ये आ गया। तो हम इसको लिखते हैं, 1 का तो बन ही रहेगा आपका, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास में ये दिया हुआ है, एक बार ऐड करने पे कर देते हैं, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करने पे राइट कर देते हैं। तो फ्रॉम ऐड क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऐड करेंगे तो हमारे पास में निकल कर क्या आ जाएगा, फ्रॉम ऐड 3 प्लस 1 अपॉन 2 तो आगे आपका निकल के 4 अपॉन 2 मीन्स 2 2 जा 4, तो ये निकल के आ गया हमारे पास में 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में निकल के 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 में बन किया कितना आ गया 2 आ गया आपका अपॉन 2 बन गया 2 मीन्स आपका निकल के आ गया 1। ओके, तो ये स्टेप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके आज जो क्लास है आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।